रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस सवाल को हम ध्यान से देखते हैं। यदि A/B इक्वल टू 3:4 दिया हो एंड B/C इक्वल टू 2:3 दिया हो तो हमें निकालना है फाइंड A/B/C, इसका मान निकालना है। अब ध्यान दो इन तरह के सवालों को हम किस तरह से हल करते हैं। तो सबसे पहले जो मान दिया हुआ A/B, इसे हम बटे में बाई करके लिख लेते हैं। A/B इक्वल टू 3/4 और दिया हुआ है B/C इक्वल टू 2/3। ये गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। अब ध्यान दो A/B, B/C, इनमें कॉमन क्या है? देखो इसमें B, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है। A अलग है, C अलग है, और B के सामने जो मान है वो 4 है और B के सामने जो मान है 2। इन तरह के सवालों में जो कॉमन वाला हिस्सा होगा, जैसे यहाँ पे B है कॉमन वाला हिस्सा, और B के जो मान B के सामने है, हालांकि B का ये वास्तविक मान नहीं है, लेकिन सवाल को हल करने के लिए देखेंगे B के सामने जो मान है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो जो B के दो मान है 4 और 2, इनका हमें LCM करना है, यानी लसअ। LCM हम करेंगे किसका? 4 और 2 का। 4 और 2 का जब हम LCM करेंगे तो तुम्हें मालूम है LCM कैसे करते हैं। जैसे 2 और 4, इसका अगर मुझे LCM करना है तो किससे करेंगे? 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और फिर देखो यहाँ से 2 से करेंगे तो यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 1, तो 2 × 2 4। तो LCM कितना आएगा? LCM ऑफ 4 और 2, 4 और 2 का LCM होगा लसअ, वो 4 ही आएगा। ठीक, अब ये LCM हमने क्यों किया? ध्यान से देखो, LCM जो हमारा उत्तर आया 4, ये क्यों किया? कारण ये है कि यहाँ पे जो B का मान है 4, यहाँ जो B का मान है 2, यानी हम कुछ ऐसा इस वाला जो अनुपात है B/C, जिसका मान है 2/3, यहाँ पे B के साथ कुछ ऐसा गुना करेंगे कि उसका मान भी 4 के बराबर हो जाए। यहाँ वाले B के साथ क्या करेंगे? देखो यहाँ वाले B का जो मान है पहले से ही 4 है, यानी इसके साथ और कुछ गुना करने की ज़रूरत नहीं है। गुना करने के सोच भी रहे हो तो 1 से गुना करो, ऊपर नीचे 1 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, यानी ये पहले से ही 4 है, इसे गुना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 है, इसे किससे गुना करें? यानी पहला वाला हिस्सा जो था मैं उसे वैसे ही लिखता हूँ, A/B इक्वल टू 3/4। यहाँ मैंने किसी से गुना नहीं किया। दूसरा वाला जो हिस्सा था, हमारा LCM आया है 4, हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2, हम इसके साथ कुछ ऐसा गुना करेंगे इस 2 का मान भी 4 हो जाए। तो बोलो क्या गुना करें? B/C है, 2 पहले से ही दिया है, इसके साथ मुझे क्या करना होगा? गुना 2 से गुना करना होगा, क्योंकि 2 × 2 4 होता है। अब ऊपर अगर 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी 2 से ही गुना करना पड़ेगा, तो मान हो जाएगा क्या? 4/6। क्लियर? तो अब ध्यान दो, B के सामने यहाँ पे भी 4 आ गया, B के सामने यहाँ पे भी 4 आ गया, यानी कॉमन वाला हिस्सा दोनों ही 4 4 हो गए। तो यहाँ पे देखो A के सामने वाला हिस्सा है 3, C के सामने वाला हिस्सा है 6। ठीक, तो हम A/B/C सिंपली लिखेंगे। A के सामने वाला हिस्सा यानी 3, B के सामने वाला हिस्सा यानी 4, और C के सामने वाला हिस्सा यानी 6, यानी 6। ठीक, यानी A/B/C का मान होगा 3:4:6। क्लियर हुआ? इस सवाल में हम देखते हैं A/B का मान दिया है 2:3 और B/C का मान दिया 4:7, और हमें निकालना है A/B/C। तो पहले वाले सवाल की तरह यहाँ पे भी हम मान लिख लेते हैं, देखना हमें करने में सुविधा होगी। A/B का मान दिया हुआ है 2/3 एंड B/C का मान दिया है 4/7। ठीक, A के सामने वाला हिस्सा है 2, B के सामने वाला हिस्सा है 3, B के सामने वाला हिस्सा है 4 और C के सामने वाला हिस्सा है 7। ठीक है, तो B का मान जो हमें दिख रहा है, B के सामने वाला हिस्सा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। जो कॉमन वाला हिस्सा था B और B, 3 और 4 दोनों अलग है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सिंपल हम लसअ किसका निकालेंगे? LCM किसका निकालेंगे? जो कॉमन वाला हिस्सा यानी B वाला जो हिस्सा है उसका हम LCM निकालेंगे। तो LCM हम किसका निकालेंगे? 3 और 4 का, और 3 और 4 का अगर LCM करोगे तो कितना आएगा? 3 से एक ही बार में जाएगा, 4 का 4 ही आएगा, और 4 यहाँ पे एक ही बार में जाएगा। तो जाहिर सी बात है 3 और 4 का LCM करोगे तो वो 12 ही आएगा। 3 × 4 यानी 12। ठीक है, यानी ये जो हिस्सा है 12, LCM आया 12। हमारा A/B था 2/3, हमें B का मान जो यहाँ 3 है असल में कितना लाना है? 12 लाना है, यानी 3 के साथ कुछ ऐसा गुना करना है कि वो 12 हो जाए। तो जाहिर सी बात है क्या गुना करेंगे? 3 × 4 करेंगे। अब नीचे 4 से गुना किया तो ऊपर से 4 से गुना करना पड़ेगा, जो पहले से ही 2 था उसके साथ × 4 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 8/12।
ठीक उसी प्रकार से B/C वो था 4/7, हमें B के हिस्से B वाले के मान को कितना लाना है, 12 लाना है। तो 4 के साथ क्या गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो ऊपर 3 से करेंगे तो नीचे भी 3 से ही करेंगे, तो मान आएगा 12/21। ठीक है, तो फिर A/B/C कितना होगा, A के सामने वाला हिस्सा है 8, B है तुम्हारा 12 और C है तुम्हारा 21। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। A/B/C हो गया 8:12:21। क्लियर हुआ?